हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। यूनिक सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो EasyGTech यूज़ करते हैं और EMMC का और UFS का काम करते हैं, उसके लिए एक मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। कुछ लोगों को कैसा UFS के लिए EasyGTech के साथ में अपने को ये दो अडाप्टर मिलता है। एक तो ये BGA 254 का मिलता है और एक ये 153 का मिलता है। तो ये तो सिर्फ UFS काम करता है, लेकिन अगर हमको इसमें EMMC चलाना हो तो उसके लिए हमारे को अलग से ई सॉकेट दिया जाता है। ब्लैक कलर का EasyGTech के साथ में ई सॉकेट मिलता है जो कन्वर्टर होता है, इसमें डाल के हम EMMC कनेक्ट करते हैं। तो इसमें कैसा है ना कि अपने को ना बहुत प्रॉब्लम होता है या किसी का कनेक्ट हो जाता है तो 254 तो कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर 153 करना हो, अगर 221 करना हो तो उसके लिए EasyGTech के लिए हमें अलग से अडाप्टर ख़रीदना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली आता है। 7,000-8,000 रुपये का एक अडाप्टर आता है, तो ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो लोग अलग से सब खरीदना पड़ता है। और किसी के पास अलग से एक UFI भी है, तो UFI बॉक्स में EMMC का काम हो जाता है। लेकिन जो कुछ EMMC है, जैसे माइक्रोन की EMMC है और लेटेस्ट 5.1 EMMC आती है, वो UFI के अंदर कनेक्ट नहीं होती है। तो बहुत सारे टेक्नीशियन भाई को ना बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है EasyGTech में UFI EMMC का काम करने के लिए। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं। जिनको मालूम है वो तो अच्छी बात है, पर जिनको जो इस चीज़ में कंफ्यूज है कि EasyGTech के लिए मैं अपना IC फ्रेंड ले लूँ, 13-in-1 IC फ्रेंड ले लूँ, या अलग से EMMC के लिए अडाप्टर ले लूँ EasyGTech के लिए, तो काफ़ी कॉस्टली है। IC फ्रेंड 20-25 हज़ार रुपये का आता है और अलग से अडाप्टर EMMC का 6-6 हज़ार रुपये का एक अडाप्टर आता है। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली बात है, लोग बहुत कंफ्यूज है। तो इसको तो हम रखते हैं साइड में। पहले ये हमारा UFS का अडाप्टर और इसको यही सॉकेट, इसको हम रखते हैं साइड में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सा है। अगर आपके पास UFI बॉक्स है और उसके पास उसका दोनों अडाप्टर है आपके पास, जो कि 221 और 153 का अडाप्टर UFI का है आपके पास, तो आपका इसी से ये आपका EasyGTech में काम चल जाएगा। और अगर नहीं है तो आप एक काम करें, यही दोनों अडाप्टर आप ले लें। अगर आपको EMMC चलाना है EasyGTech में तो ये सस्ते मिल जाएंगे आपको। 2-2 हज़ार 2500 रुपये के एक अडाप्टर मिलते हैं, मतलब 5,000 में आपके दोनों अडाप्टर मिल जाएंगे और वही इसके अंदर काम करेगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, एक ना अलग से आपको ये अडाप्टर खरीदना है, U सॉकेट। ये देखो यहाँ पे जूम करके दिखाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है U सॉकेट। देखना, अगर आपको दिख के आ रहा हो ना, इस जगह पे लिखा होगा आपको U सॉकेट अडाप्टर। आपको ना ये अडाप्टर खरीदना है, या आप किसी भी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। और वेबसाइट से नहीं खरीदना चाहते तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं भी आपको ये अडाप्टर दे दूंगा। कमेंट करें, व्हाट्सएप पे आपको लिंक मिल जाएगा, मैं भी आपको ये अडाप्टर दे सकता हूँ। ये तकरीबन 600 रुपये के आसपास आता है। आपके पास अगर ये UFI अडाप्टर है तो आप ये खरीद लेंगे तो आपका ये EMMC कनेक्ट करने का EasyGTech के अंदर झंझट ख़त्म हो जाएगा। आपको ये एक अडाप्टर 600 रुपये का खरीद लेना है। अब मैं आपको देखो, मैं इसमें कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कितना फास्ट काम करता है ये हमारा EasyGTech है। EasyGTech का पहले हम ये सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं और फटाफट से कनेक्ट। पहले हम मेरे पास जो 254 लगा हुआ है EMMC, तो हम 254 ही कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। ये अडाप्टर को हम इसमें लगा देते हैं, उसके बाद हम ये EasyGTech में लगा देते हैं। अभी हमें U सॉकेट में सेम यही E सॉकेट कनेक्ट करना है, क्योंकि ये EMMC कनेक्ट कर रहे हैं। और सीधा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, देखना कितना फास्ट ये आइडेंटिफाई करता है। देखिए, ये हमारा कनेक्ट हो चुका है E सॉकेट में। UFI के अडाप्टर से हमने EasyGTech को कनेक्ट किया है और ये हमारा EMMC कनेक्ट हो चुका है। GPT हेडर नॉट फाउंड, क्योंकि EMMC ब्लैंक करके रखते हैं हम, तो ये कनेक्ट हो गया है। लेकिन अभी मैं आपको 221 कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ। इसको मैं निकाल लेता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ साइड में और मैं 221 करके भी दिखा देता हूँ। 221 की EMMC निकालता हूँ मैं। जरा 221 देख सकते हैं, BGA 221 है, तो 221 को भी हम यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा देते हैं। इसको कर देते हैं, पहले सेशन क्लोज कर देते हैं और फिर से हम कनेक्ट करते हैं 221। ये देख लो 221 भी कितना फास्ट ये हमारा आइडेंटिफाई हो गया।
ये देख लो, ये UFI बॉक्स है का अडाप्टर है, ये EasyJetech है, इसके साथ मैंने 221 को कनेक्ट कर दिया है। अब क्या बचा है हमारे पास, 153 बचा है। अब ये 153 MMC है हमारा। अब एक बार मैं 153 को भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, इसको साइड कर देते हैं। 153 के लिए हमें 153 वाला अडाप्टर लगाना पड़ेगा। तो ये 153 हमने अडाप्टर ले लिया है, कनेक्ट कर दिया है, लाइट भी आ गई है इसमें। 153 को हम कनेक्ट कर लेते हैं। क्लोज सेशन कर देते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। देख लो, ये 153 भी हमारा कनेक्ट हो गया है। MMC में प्रॉब्लम है इसलिए दिखा रहा है कि वार्निंग में भी योर MMC इज डैमेज्ड, वार्निंग में भी MMC इज डैमेज, MMC इज अनयूजेबल, मतलब MMC में प्रॉब्लम है, लेकिन ये कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं देखूँ अगर कोई और MMC है मेरे पास, एक और MMC है 153, तो मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये MMC शायद हमारा ख़राब है। यही MMC को फिर से लगाते हैं। देखिए MMC कनेक्ट हो गया है हमारा। देखिए MMC कनेक्ट कर रहा है। मे बी ये MMC हमारी ख़राब है इसलिए प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रही है। तो मकसद सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ कनेक्ट करके बताना है कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। ये MMC शायद हमारी डैमेज है इसलिए ये प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रही है, एरर मार रहा है। कोई और MMC में ढूंढ लेता हूँ, अगर मिल जाएगी तो आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए एक MMC मुझे अच्छी मिली है जो देखिए प्रॉपर कनेक्ट हो गई है। देखिए पूरा ये कनेक्ट हो गया है हमारा 153। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जिनको EasyJetech में MMC का काम करना है, तो जो नए MMC आ रहे हैं ना वीवो के फ़ोन, वो आप UFI में कनेक्ट करेंगे ना तो वो कनेक्ट नहीं होगा प्रॉपर तरीके। कनेक्ट तो हो जाएगा और उसकी ये पार्टीशन जो है ना, ये पार्टीशन शो नहीं करेगी। ये पार्टीशन जो है ना EasyJetech में तो शो कर रहा है पर UFI में शो नहीं करती है। तो EasyJetech के लिए हमें ना अडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके लिए एक बस यही है कि आप ये एक U सॉकेट खरीद लें और U सॉकेट खरीदने के बाद आप UFI के अडाप्टर को भी उसमें चला सकते हैं। UFI के अडाप्टर को भी, या UFI हो या कोई भी अडाप्टर हो आपके पास MMC का, तो आप उसमें कनेक्ट करके EasyJetech में चला सकते हैं। अगर नहीं है कोई भी अडाप्टर तो आप ये UFI के अडाप्टर खरीद लें, ये सस्ते मिल जाते हैं आपको, 2000-2500 में मिल जाता है आपको। लेकिन EasyJetech के जो अडाप्टर आते हैं, ये EasyJetech के जो MMC के अडाप्टर आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, 6000-7000 के अडाप्टर आते हैं, कॉस्टली होता है। तो आप मार्केट से ले सकते हैं या किसी सेकेंड हैंड से, या नए भी खरीदेंगे तो 2200-2300 रुपये में मिल जाएगा आपको। तो आपका काम आराम से हो जाएगा MMC का EasyJetech के थ्रू। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये अडाप्टर U सॉकेट वाला अडाप्टर ख़रीदना है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करें तो ये आपको हमसे भी मिल जाएगा आपको ये अडाप्टर। और आप कहीं से भी परचेस करना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट से, आप इसका नाम U सॉकेट अडाप्टर है, तो आप ये परचेस कर सकते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।